गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में अपन क्रिटिकल एंगल और लाइट का जो बहुत खूबसूरत फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दो मीडियम को अलग करने वाला इंटरफेस बनाते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं। ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम, ठीक है, नीचे डेंसर मीडियम। तो ध्यान से समझना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। अब एक लाइट डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। लाइट डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में। अगर ये पूरा सेम मीडियम होता तो लाइट सीधी जाती, बिना डेविएट हुए या बिना मुड़े हुए सीधी जाती। लेकिन यहाँ पे मीडियम अलग अलग है तो लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं, मतलब यहाँ पे एंगल आई है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं तो क्या होगा, एंगल आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो यहाँ पे एंगल आर है, ये एंगल आई है। अगर लाइट को मैं इधर करूं तो एंगल आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो एंगल आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिख रहा है आपको, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया तो एंगल आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे अपन आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल जो आर है, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर मैं मतलब आई को बढ़ा रहा हूं, आई को इंक्रीज कर रहा हूं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ग्रेजिंग एमर्जेंस। क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग एमर्जेंस। ग्रेजिंग एमर्जेंस का मतलब कि अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब लाइट है, वो सरफेस को छूते हुए जा रही है। जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन लाइट है ना, जो सरफेस को क्या हो रही है, छूते हुए जा रही है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। तो ऐसा एंगल किसके अंदर, डेंसर मीडियम में, जहां पर रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए, उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये दे रखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। मतलब ये जो एंगल है आई, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसको मैं सी से लिख रहा हूं, सी क्रिटिकल एंगल के लिए लिया है ना। कई बुक में सी भी लिखते हैं, कई में इसको क्या लिखते हैं, थीटा सी भी लिखते हैं, और कई बुक में क्या लिखते हैं, आई सी भी लिखते हैं। तो आपको जो पसंद आए उसमें से लिख लेना। मैं क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। तो ऐसा एंगल किसके अंदर, डेंसर मीडियम में, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके अंदर, रेयर मीडियम में 90 हो जाए, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर द डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इसको क्या बोलेंगे अपन, इस कंडीशन को ग्रेजिंग एमर्जेंस। यहाँ पे देखो लाइट सरफेस को छूती हुई जा रही है, ग्रेज होती हुई जा रही है, तो इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रेयर मीडियम में कितना हो जाएगा, 90। क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। जब लाइट कहां जाए, डेंसर से रेयर में जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस टाइम ऐसा एंगल जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, किसके अंदर, रेयर मीडियम में, उस इंसिडेंस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब बेटा क्या होगा, अगर मैं लाइट को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको और बढ़ा दूं, मतलब ये क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे लाइट गिरे, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, अगर ये सरफेस, अगर लाइट मतलब
क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंस एंगल है वो बड़ा है किससे? क्रिटिकल एंगल से, मतलब इससे भी बड़ा एंगल, इससे भी बड़ा एंगल होगा तो लाइट, देखो इस पे तो क्या हो रही थी, लाइट सरफेस को छूती हुई जा रही थी। अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा दूं, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया मैंने, इस एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, इससे मैंने एंगल को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी ना, पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो जो पूरी की पूरी लाइट है वो क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ऐसी लाइट की ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, कि एक मीडियम से लाइट आई थी और उसी मीडियम में वापस चलेगी, उस घटना को क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है बेटा, कि लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। लेकिन मैंने बोला कि पूरी की पूरी लाइट आ रही है, तो टोटल पूरी की पूरी, लगभग पूरी लाइट आ रही है टोटल, और किसके अंदर हो रहा है, इंटरनल, मतलब उसी मीडियम में वापस आ रही है तो इंटरनल। और क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चली गई, तो लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे TIR। तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब, कब होता है, जब लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट होती है, किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि रिफ्रैक्शन तो क्या हो जाता है, रुक जाता है, रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है। रिफ्लेक्शन चालू हो गया तो ये एंगल I है और ये एंगल क्या होगा, R, और रिफ्लेक्शन में आपको पता है एंगल I क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एंगल R के। तो यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि एक तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होनी चाहिए, पहली तो लाइट कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो लाइट है वो, जो लाइट है का इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। दो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, पूछेगी कि दो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कौन कौन सी होती है, कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। दूसरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो पूरी की पूरी के लिए टोटल, और जिस मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस आ गई, मतलब इंटरनल। और क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन तो खत्म हो गया, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, TIR। तो इसकी डेफिनेशन ये देखो, द फिनोमेना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, फ्रॉम denser to a rare medium is totally reflected back into the denser medium is called TIR, total internal reflection। तो यही कंडीशन है कि लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, लेकिन कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंसिडेंस एंगल से छोटा होगा। क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल है ना, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान में रखना बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, दूसरी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए अपना कौन सा, इंसिडेंस एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब बेटा अपन करेंगे, देखो कोई लाइट अगर किसी सरफेस में, मतलब डेंसर मीडियम की किसी सरफेस पे इंसिडेंस हो रही है, मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अपन को कैसा आइडिया होगा कि लाइट इस मीडियम में जाएगी या उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसका आइडिया लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तीन कंडीशन है यहाँ पे,
3 कंडीशन मैं बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन है अगर आई सी से छोटा है तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। दूसरी कंडीशन अगर आई इक्वल सी है तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंसी। थर्ड, अगर आई इंसिडेंस एंगल बड़ा है सी से तो क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR के लिए क्या जरूरी है, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम में। दूसरी कंडीशन क्या, कि एंगल आई बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होगी तब अपना TIR होगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता चल जाए और अपनी जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा और क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR होगा। तो अपन कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैसे। अपन ने ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए कंडीशन अपनी क्या थी कि जब ऐसा एंगल आई है ना, किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर, किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर, और ये क्या है ऊपर, रेयर मीडियम। ठीक है, ऐसा एंगल आई जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90, किसके अंदर, रेयर मीडियम में। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जिसको सी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए देखो अब अपन यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं क्या ले लूँ, μ1, इसका ले लूँ μ2 और इसका ले लूँ मैं μ1। तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगाते हैं, तो देखिए μ2 साइन आई को मैं क्या लिखूंगा, एंगल सी, क्योंकि ये तो है क्रिटिकल एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, सी। ठीक है, इक्वल μ1 साइन आर कितना हो गया बेटा इसमें 90, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1, तो कितना बचेगा, μ1 बचेगा ना, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना बचेगा μ1, तो साइन सी कितना आ जाएगा अपना μ1 अपॉन μ2, कितना आ जाएगा μ1 अपॉन μ2। ठीक है, यहाँ पे जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है, यहाँ पे जो भी मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है, तो अपने को सी की वैल्यू पता हो जाएगी ना, जो एंगल सी है जो क्रिटिकल एंगल उसकी वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब अगर देखिए अगर मैं रेयर मीडियम को एयर मान लूँ, ठीक है, तो अपना जो μ1 है वो कितना हो जाएगा 1, और डेंसर मीडियम कोई भी यहाँ पे कोई भी मीडियम भरा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं क्या ले लूँ μ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, साइन सी μ1 की जगह कितना आ जाएगा 1 और μ2 की जगह कितना आ जाएगा μ। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। जो क्रिटिकल एंगल आ गया C, ये साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये अपना फॉर्मूला हो गया किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। जब लाइट एक मीडियम से किसके अंदर जाए, एयर के अंदर, कोई भी मीडियम होगा यहां से किसके अंदर जाएगी, एयर के अंदर, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कितना हो गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, क्रिटिकल एंगल, और दूसरा क्या पढ़ा, लाइट का जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में पढ़ा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल किसके अंदर, डेंसर मीडियम में, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, किसके अंदर, रेयर मीडियम में, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, दो कंडीशन में होता है, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी, और दूसरा क्रिटिकल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे की क्लास में अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।